हे चौथ माता, आज आपकी इस वीडियो को जो भी महिला लाइक करे उसके पति को करोड़पति बना देना। साथियों, करवा चौथ 2025 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, जानिए ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई न कोई उपवास, कोई न कोई पर्व त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है, बल्कि ये प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं, अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। लेकिन उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नज़ारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है, तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नज़र चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नज़ारा भी देखने लायक होता है। दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिताएं इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2025 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले, अगर आप माँ करवा का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता करवा। दोस्तों, 2025 में इस बार करवा चौथ अक्टूबर के महीने में यानी 10 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन शुक्रवार है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से 7:11 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है और चांद निकलने का समय 8:13 पर है, जो कि इस बार चांद थोड़ा देर से निकलेगा। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती। जाने अनजाने में पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना ओढ़ें। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़े ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। तो चलिए जानते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदियां, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछुआ, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से भी कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हुए, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद।
क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों और देवताओं व माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए उस शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकते हैं। वैसे करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए उस माँ को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खास करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। करवा के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3 कि कई लोग फैशन के लिए माथे पर छोटा सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है। नंबर 4, सिंदूर की डिब्बी अगर हाथों गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में पानी नहीं पिया जाता, इसीलिए सरगी के समय ही भरपूर मात्रा में पानी या नारियल पानी पीना जरूरी है। लेकिन कई महिलाएं सिर्फ चाय या कॉफी पीकर दिन शुरू कर देती हैं। इससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और सिरदर्द या कमजोरी होने लगती है। अगर सच में व्रत का असर और ताकत चाहिए तो शरीर को पहले से हाइड्रेट करना मत भूलिए। और सबसे जरूरी बात, करवा चौथ का व्रत सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि संयम और आस्था का प्रतीक है। इसलिए इस दिन खाने पीने में दिखावा, ज्यादती, लापरवाही करने के बजाय सादगी और नियमों का पालन करना चाहिए। सही खान पान के साथ किया गया व्रत ही आपके परिवार में सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद दिला सकता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो माता पार्वती को समर्पित इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और जितनी भी ये व्रत करने वाली माताएं एवं बहनें हैं, आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।